आज हम लोग बाइबल शिक्षा के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ सत्यजीत सुरीन है और वो हमको सवाल पूछेंगे, उसी के आधार में मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेरा आपका ये सवाल है, आज जो बाइबल क्लास के लिए इसके जो सेमिनार जो डेट है उसका थोड़ा बहुत परिचय दीजिए। क्रिस्टियो ज्योति एक सेमिनारी है हमारे उड़ीसा के सभी डायसिस के लिए। इसको बिशप स्वामी लोग शुरू किए हैं 1987 जून में, और यहाँ पर हर धर्म प्रदेश से ब्रदर लोग रहते हैं और एसडी समाज के ब्रदर लोग भी, फिर अभी ओसीडी समाज के, और नज़दीक हमारे धर्म प्रदेश है एक आंध्रा में जिसको हम लोग श्रीकाकुलम बोलते हैं, वहाँ से भी रहते हैं। इसे ही वहाँ सब तरफ से ब्रदर लोग आते हैं और वहाँ थियोलॉजी शिक्षा दिया जाता है। तो थियोलॉजी में एक भाग है बाइबल शिक्षा। तो मैं बीते हफ्ता कहूँगा, एक सप्ताह के लिए वहाँ पर था और चौथे वर्ष के लिए मैं क्लास लिया, जिसको हम लोग कैलेंडर के अनुसार कहते हैं 1 क्रेडिट, अर्थात 15 क्लास हम लोग लेते हैं। मैं लिया 15 क्लास। तो इसके बारे में आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं? तो अच्छा, आप जो 15 क्लास लिए आप जो बोल रहे हैं, तो इस मतलब कि 15 क्लास के दौरान आप ब्रदर सबको पढ़ाने गए थे, तो ब्रदर सबको क्या क्या पढ़ाना, तो क्या टॉपिक? आपके सवाल के अनुसार में ये विषय था थियोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम का जो इस शस्त्र के आधार में जो ज्ञान होना चाहिए उसके आधार में मैं क्लास लिया। और ये कोर्स साधारणतः पूरा स्क्रिप्चर चाहे बाइबल का पुराना नियम का भाग ख़त्म करने के बाद में होता है। हम लोग पुराना नियम को 4 भाग करते हैं, 5 ग्रंथ, 50 पुस्तक, ज्ञान का पुस्तक और नबियों का पुस्तक। तो ये सब को लोग कोर्स में पढ़ चुके हैं, अलग अलग प्रोफेसर उनको पढ़ाए, 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट ऐसा करके। तो थियोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट में मैं पढ़ाया उनको, एक रिवाइज करते हुए उनका सोच और उनका परिस्थिति के अनुसार में कैसे हम लोग प्रभु का वचन को जो है लिखा हुआ है पुराना नियम, उसको हम लोग समझेंगे। कारण कि ईश्वर का जो प्रकाशन किए हैं तो उसको हम लोग पुराना नियम के भाग में शुरू भाग में पाते हैं, जहाँ ईश्वर अपने को इतिहास और कहेंगे भूगोल में अपने को प्रकाशित किए हैं। अर्थात हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे तो ही रिवील्ड इन टाइम एंड स्पेस, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये आधार में मैं क्लास लिया, 15 लेक्चर हर दिन मैं 3 क्लास ले रहा था बदलों के लिए, और वो लोग को मैं पढ़ाया अलग अलग टॉपिक लेके। मैंने मेन टॉपिक तो यही है पुराना नियम का इस शास्त्र चाहे थियोलॉजी, और इसमें हम लोग इंटरेक्शन भी किए। वो लोग सवाल पूछते हैं, सवाल के आधार में मैं उत्तर देता हूँ इसे। और ये ग्रुप मेरे लिए फैमिलियर था, इसमें टोटल 14 जन ब्रदर लोग क्लास में अटेंड कर रहे थे, और मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग लगा और उनको मैं पढ़ाया। अच्छा, तो आपका ये जो कोर्स था, तो कोर्स जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कुछ टेस्ट हुआ या फिर कुछ एग्ज़ाम था या नहीं था? साधारणतः कोर्स लेने के बाद में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है, एक है लिखित रूप से और एक है मौखिक रूप से। तो इन ग्रुप के लिए, इस कोर्स के लिए मैं मौखिक रूप से एग्ज़ाम लिया। हर एक स्टूडेंट के लिए 10 मिनट मैं समय लिया और उनको मैं पूछा वो लोग क्या समझे हैं, क्या नहीं समझे हैं, चाहे क्या चीज़ उनका मन में है उसको परखने के लिए ओरल एग्ज़ाम मैं लिया। और वो लोग मेरे सोच अनुसार मैं कहूँगा वो लोग जो मैं पढ़ाया था तो उसको अच्छी तरह से भी प्रेजेंटेशन किए, और दूसरे प्रोफेसर लोग का भी जो बात टीचर था उसको भी वो लोग सही तरीक़ा से किए। और मेरे सोच में के मन दिल में पुनः एक जागरण हुआ बाइबल स्टडी के लिए, इसे मैं सोचता हूँ।
तो ये एग्ज़ाम के बाद आप ये जो पूरा जो 15 दिन का क्लास, 15 पूरा 15 क्लास, क्लास किया। तो ये 15 क्लास पढ़ाने का टाइम आपका कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, मतलब बच्चे लोग समझ रहे थे नहीं समझ रहे थे, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस। ज़रूर ये क्लास जो है शुरू में उनको थोड़ा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, कारण कि उनका एकेडमिक प्रोग्राम टाइट रहता है, इसलिए हर एक क्लास पे उनको ध्यान देना। दिन में उनका क्लास मैं सोचता हूँ 5 चाहे 6 क्लास तक हो जाता है। सुबह की 8:30 से शुरू होता है 11:45 तक, नहीं 11:40 नहीं 12:45 तक। तो इस बीच में गैप रहता है, ब्रेक रहता है, लेकिन जो मैं पढ़ाया इस सेक्शन को शुरू में वो लोग थोड़ा उतना दिलचस्पी नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको बताया जो चीज़ वो लोग जानते थे, विशेषकर इतिहास भाग को, तो वो लोग पकड़ लिए। और उसके बाद में अलग अलग राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताया और अलग अलग अप्रोचेस, चाहे कैसे मेथडोलॉजी है इसको समझने के लिए, सब बताने के बाद में उनका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। और मेरे सोच में सब कोई तो एक ही तरीक़ा से नहीं समझ पाएगा, लेकिन एवरेज चाहे मेजॉरिटी लोग समझे और जैसे एग्ज़ाम में भी वो लोग जो मैं सवाल पूछा वो लोग कर सकें। और इसी से मैं यही कहूँगा कि बाइबल पढ़ना, चाहे बाइबल स्टडी बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लेता है। जब ये लोग पढ़े एक हिसाब से परीक्षा के लिए, लेकिन ये पढ़ना उनका जीवन के लिए भी रिलेवेंस है, चाहे जीवन के लिए भी जुड़ा हुआ है, कारण कि बाद में वचन के आधार में ही वो लोग लोगों को शिक्षा देंगे, बताएंगे कैसे प्रभु ईश्वर अपने को प्रकाशित किए पुराने नियम के भाग में। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग भाग में अलग अलग तरीक़ा से लिखा हुआ है, इसलिए मैं सोचता हूँ वो लोग मेरे पढ़ाने को पकड़ सकते इंटरेस्ट लिए और बाद में भी वो लोग उसी इंटरेस्ट से पढ़ाएगा। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, बस फादर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। हमारे जो सवाल थे वो फादर ने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए। और आपको कुछ एंडिंग में कुछ कहना है तो आप तो मैं एक ऐसा मौके में हम लोग बातचीत के आधार में हम लोग कुछ इष्ट ज्योति महाविद्यालय के बारे में, चाहे उनका प्रोग्राम जो है ये कैलेंडर के आधार में है, इसी के आधार में वहाँ क्लास होता है। वहाँ चलाने वाले चाहे रेजिडेंट्स प्रोफेसर रहते हैं, प्राय 6-7 जन रहते हैं, उनमें से एक रेक्टर रहते हैं और एक प्रिंसिपल रहते हैं। प्रिंसिपल पढ़ाई का करिकुलम, चाहे पढ़ाई का जो है उसको वो तैयारी करते हैं, किसको बुलाना है, किसको क्या भाग देना है, सब अपने सेट करते हैं उनका सलाह से। और रेक्टर जो हैं वो सेमिनरी फॉर्मेशन जो है ब्रदर लोग का फॉर्मेशन, उसमें वे देखते हैं और वही करते हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसा एक तो मेरा भी अनुभव हुआ कि हम लोग उनको जितना समय देंगे उतना वो लोग पढ़ेंगे और वैसे ही दिलचस्पी लेकर वो आगे बढ़ते रहेंगे। और क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स था, 1 क्रेडिट कोर्स था, लाइब्रेरी वर्क्स का लाइब्रेरी का पुस्तक से वो लोग अपना पढ़ाई करने के लिए समय नहीं रहता है, फिर भी मैं उनको जियोग्राफी जो बोलते हैं मैंने पुस्तक का जो रहता है लिस्ट उसको मैं दिया हूँ, वो लोग कभी न कभी कुछ अंश तो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक दूसरे के साथ में वार्तालाप के साथ में मेरा अनुभव को बांटा हूँ, आपको सवाल पूछने के लिए और मेरे साथ सहयोग देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप जैसे युवक हैं वो लोग भी सुनारियों लोग युवक हैं और कुछ ना कुछ अंश ऐसे सीख के प्रभु का वचन को फैलाएंगे, इसलिए हमको भी खुशी लगता है ऐसा कुछ अलग अलग लोगों को शिक्षा देना और उनको वही के लिए तैयारी करना। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और हम लोग आशा करते हैं इस वीडियो से कोई ना कोई प्रेरणा पाएंगे। और इष्ट ज्योति जो सेमिनारी है हमारे संबलपुर में है, इस जगह में जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाएंगे, देखेंगे। यहाँ एक अलग तरीक़ा से शिक्षा होता है, जो फ्यूचर में उनको ज़रूरत है उसी बातों को लेकर वहाँ पढ़ाया जाता है। तो धन्यवाद, आज हम लोग इस प्रोग्राम में आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। थैंक यू।